अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा रजब। When we join two alphabets together, they make a new sound. They make a different sound. Now we are going to make some other sounds today again. This is an alphabet that is S and the other one is H. When they come together, they make a different sound. They make a sound. अगर देखा जाए तो S और H मिले तो स बनना चाहिए, स। लेकिन when they meet together, they make a sound that is sh. That is sh. S and H sound sh. S and H are two alphabets. When they meet together, they come together, they make a sound that is sh, sh words. Today we are going to study sh words. ऐसे words जिनमें sh आए या जो sh से start होते हो. Let's see. sh, o, w. क्या बनता है? sh, o, w. Show. Because w sounds w, a little sound of w, so it is show. Show. You get it? We don't pronounce w always as w. Sometimes it is wo. Sometimes it is ow. Because cow, when it sounds, it is k-o-wo. Means cow. You get it? यहाँ पे COW को लिखेंगे तो कैसे साउंड आएगा? ओ, वो भी करेंगे. Shop. When S and H come together, they make a sound sh. Shop. अच्छा, एक ट्रिक है. जब भी आप देखेंगे, यूजुअली आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये डेफिनेटिव बात है और ये ऐसा ही है ऑलवेज. हो सकता है कहीं पे चेंज भी हो, लेकिन जब भी आप देखेंगे ई एट द लास्ट आता है, किसी भी वर्ड के एंड पे आता है ई, तो ये बिल्कुल साउंड नहीं करता. जबकि पिछला वर्ड जो है वो ए की आवाज निकालता है. ए फॉर एग्जाम्पल, वैसे इसको देखा जाए, ई को अगर हटा दिया जाए, ई को अगर साइलेंट तस्वुर किया जाए तो ये क्या है? शैव. लेकिन ई की वजह से यहां पे साउंड इसने नहीं किया, लेकिन पूरे वर्ड को इसने लटा दिया है. दिस इज ए शेव. यू सी दिस? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केक के स्पेलिंग देखें तो CAKE, केक. हमने तो यही पढ़ा हुआ है ना. लेकिन साउंड्स की नजर से देखा जाए, ई को साइलेंट कर दिया जाए तो कैक. लेकिन ई की वजह से वो साउंड हो जाएगा केक. यानी ई ने उसको लटा दिया, लंबा कर दिया. ये बहुत आसान है सीखने में. आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा. शेव. Why? Because E is silent when it comes at the end of a word and it makes the whole word lying down. लटा देता है इसको. ठीक है, उसको हम ए कर देंगे. So this is shave. Ship. तो हो गया साइलेंट. बाकी वर्ड को ए कर दिया, जैसे शेयर. यू सी दिस? शेयर होना चाहिए था, लेकिन ई की वजह से इसने इसको लटा दिया. शेयर. आई होप यू आर गेटिंग. OW, शो. एर, शॉवर. शॉवर. कुछ लोग इसको शॉर भी प्रोनाउंस करते हैं. ई हो गया साइलेंट, लेकिन यहां इसने बाकी वर्ड को लटाया नहीं है. वाई आई एम शेयरिंग दीज वर्ड्स विद यू? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इट डजेंट हैपन ऑलवेज. हमेशा ऐसा नहीं होता. ई आए और बाकी सारा वर्ड लेट जाए, ऐसा नहीं होता. सो ई आया, साइलेंट है, पक्की बात है, लेकिन बाकी सारा वर्ड लेटा नहीं है क्योंकि आए आ गया है. तो ये वर्ड आए की वजह से शाइन होगा. शिन के बजाय शाइन. इसको कहते हैं कॉमन सेंस यूज करना. मेरा कॉमन सेंस वाला वीडियो आपने देखा होगा. That is very important to turn on the light of your brain always and use your common sense. Now we are going to do another set of words, and that is ch words. Ch words. CH, when come together, they make a sound ch. जब C और H इकट्ठे आएंगे तो क्या आवाज आएगी? च. अच्छा, जब I आ जाता है तब भी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. जब I आ गया तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि आई प्रोनाउंस ई होगा या आई होगा, क्योंकि आई ई भी है और आई भी है. समटाइम्स आई साउंड्स
ई, एंड समटाइम्स इट साउंड्स आई. सो यहाँ पे क्या है? च आई ल ड, चाइल्ड. च आई ल ड, चाइल्ड. अब यहां पे भी आए है लेकिन डिफरेंट है. च ई क क, चिक. चिक, चूजा. चाइल्ड, बच्चा. च ई न, चिन. चिन, दिस इज चिन. च ओ प, चॉप. चॉप, नाइफ से चॉप करते हैं ना, दैट इज चॉप. पहले हम पढ़ा करते थे CHAIR, चेयर, बट दिस इज च ए ई र, चेयर. इसको आपने स्पेल करने के लिए यूज नहीं करना, सिर्फ वर्ड को रिकॉग्नाइज करना है. जहां पे भी आपको लगे कि अरे यार ये तो साउंड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना. आपने सिर्फ वर्ड को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ताकि आप पढ़े लिखे काउंट किए जाएं. ये मैं उन लोगों से भी कह रही हूँ जो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं व्हेन दे आर ग्रोन अप नाउ. ठीक है, आपने परेशान नहीं होना है. पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, आप कभी भी शुरू कर सकते. और उन बच्चों के लिए भी जो बहुत ज्यादा नॉटी होते हैं और पढ़ते नहीं है. ठीक है, CHAIR, इसको हम CHAIR चेयर भी कह सकते हैं. च ए ई र, चेयर. लेकिन हमने इस वक्त सिर्फ च पे फोकस करना है और बाकी वर्ड को पहचानने की कोशिश करनी है. जब भी डबल ई इकट्ठा आएगा तो आवाज आएगी ई. च ई ए, ये तो सो गया, ई तो सो गया, साइलेंट है. यहां पे ज प्रोनाउंस करेगा. च ई ज, चीज. चीज, हालांकि ये ज भी नहीं है, ये स ही है, लेकिन बोलने में, उर्दू में जब हम लिखते हैं तो इसको चीज बोला जाता है. दिस इज चीज. चीज. चीज तो सबको पता है क्या होता है, पिज्जा में होता है. नाउ दीज आर PH वर्ड्स. इनको हम बोलते हैं वर्ड्स. वर्ड्स. PH इकट्ठा आएगा तो आवाज F की आएगी. ये ट्रिक है, क्या करें, रूल्स हैं, इन्हें फॉलो ही करना पड़ता है. जैसे चेयर के स्पेलिंग में भी तो ट्रिक थी ना, इसी तरह से जब भी PH इकट्ठा आएगा इट विल बी साउंडिंग. ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं. PH मीन्स a w, a w, fow. ये होना चाहिए, लेकिन ये है few, लाइक दिस. ये एक इनफैक्ट साउंड है जो कि एक्सप्रेशन का साउंड है. एल, एल, PH, a, fa, l, fa, b, a, t, bat, alphabets. अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ABC, ये सारे अल्फाबेट्स होते हैं. O for nix, nix, for nix. You see this? Look. O for E silent, A silent, phone. It is phone. You see this? How easy it is. You will have to recognize the words and you will come to know that what words are these. आपको words के साथ दोस्ती करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप फिर पढ़े लिखे गिने जाएंगे. आपको इंग्लिश पढ़नी भी आ जाएगी, स्पेल करना भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है बात करने से, बोलने से, सीखने से. जैसे छोटा बच्चा है, बिल्कुल उसी तरह से आप खुद को तसव्वुर करें. परफेक्ट होने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें.